प्रेगनेंसी के दौरान अगर अचानक अंडरवेयर या फिर टिश्यू पर पिंक, रेड या फिर ब्राउन ब्लड स्पॉट्स नजर आ जाएं, तो किसी भी होने वाली मां का घबराना बिल्कुल नेचुरल हो सकता है। सबसे पहले ख्याल अक्सर मिसकैरेज या फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का ही आता है, लेकिन क्या हर बार स्पॉटिंग का मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमने बात की क्लाउडलाइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की डॉक्टर रितांभरा भल्ला, एसोसिएट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से। तो डॉक्टर भल्ला ने बताया कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पॉटिंग काफी कॉमन होती है और कई वुमेन के साथ ये नॉर्मल प्रेगनेंसी का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हर तरीके की ब्लीडिंग को डॉक्टर से इवैल्यूएट कराना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि किसी भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन को रूल आउट किया जा सके। अब समझते हैं कि आखिर स्पॉटिंग का मतलब क्या होता है। तो स्पॉटिंग का मतलब है बहुत हल्की वजाइनल ब्लीडिंग, जिसमें सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ब्लड के आते हैं। इसका कलर पिंक, रेड या फिर ब्राउन हो सकता है। ये हैवी पीरियड्स की तरह नहीं होते और आमतौर पर सैनिटरी पैड सोक नहीं करते। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत सी वुमेन को स्पॉटिंग होती है और इसके बाद भी उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहती है। इसलिए स्पॉटिंग देखते ही पैनिक करना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में स्पॉटिंग होती क्यों है? तो डॉक्टर भल्ला के मुताबिक अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग का सबसे कॉमन रीजन होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइनिंग में अटैच होता है, तब हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये कंसेप्शन के लगभग 10 से 14 दिन के बाद होती है और यूजुअली 1 या 2 दिन तक ही रहती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस और सर्विक्स में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी में सर्विक्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेल्विक एग्जामिनेशन या फिर कभी-कभी स्ट्रीन्यूअस एक्सरसाइज के बाद भी माइल्ड स्पॉटिंग जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब कब हो सकती है सीरियस प्रॉब्लम, इसे समझते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पॉटिंग को कभी भी नॉर्मल मानकर इग्नोर करना नहीं चाहिए। इस स्टेज पर ब्लीडिंग सर्विकल इन्फेक्शन, सर्विकल पॉलैप्स और सर्विक्स में इरिटेशन की वजह से हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस में ये प्लेसेंटा प्रिविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन या फिर प्री टर्म लेबर जैसे सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का भी यहाँ पर सिग्नल ये हो सकता है। ऐसे में बिना देरी किए डॉक्टर से कांटेक्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है। स्पॉटिंग और हैवी ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है, अब ये समझते हैं। हर ब्लीडिंग स्पॉटिंग नहीं होती। स्पॉटिंग में सिर्फ कुछ ब्लड ड्रॉप्स आते हैं और पैड सोक नहीं होता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो, सैनिटरी पैड जल्दी भर जाए या फिर ब्लीडिंग के साथ पेट में तेज दर्द, बैक पेन, डिजीनेस, फीवर या फिर ब्लड क्लॉट्स भी नजर आए, तो इसे इमरजेंसी सिचुएशन माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे सिम्टम्स मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या किसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड इमरजेंसी की तरफ इशारा कर सकते हैं। इस कंडीशन में तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। स्पॉटिंग होने पर क्या करना चाहिए? तो क्लाउडलाइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की डॉक्टर मंजीत अरोड़ा, क्लिनिकल डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके की वजाइनल ब्लीडिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने पर जरूरत के हिसाब से अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, जिससे ब्लीडिंग का एग्जैक्ट रीजन पता चल सकता है। एक्सपर्ट ये भी एडवाइस करते हैं कि स्पॉटिंग होने पर सेल्फ डायग्नोसिस या फिर होम रेमेडी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब तक डॉक्टर से एडवाइस ना मिल जाए, तब तक हैवी फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स और वजाइना के अंदर कुछ भी इंसर्ट करने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अब इसे जान लेते हैं। तो कुछ सिंपल प्रिकॉशंस आपको और बेबी दोनों को हेल्प कर सकते हैं। रेगुलर एंटीनाटल चेकअप्स मिस ना करें। अपने डॉक्टर की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें और ओवर एक्सर्शन से बचें। हाइड्रेटेड रहें। यहाँ पर पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो ट्रैवल अवॉइड कीजिए। ब्लीडिंग बढ़ने या फिर अनयूजुअल सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए। प्रेगनेंसी के दौरान स्पॉटिंग देखकर डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर स्पॉटिंग मिसकैरेज या फिर प्रेगनेंसी लॉस का साइन नहीं होती। बहुत सी वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइट स्पॉटिंग हो सकती है और वो हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ हेल्दी बेबी को जन्म भी वो देती है। सबसे जरूरी बात यही है कि ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। खुद से डायग्नोसिस करने की कोशिश ना कीजिए। अगर प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो तो बिना डिले के अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट ही मदर और बेबी दोनों को सेफ रखने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।